नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारे कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको सरकार द्वारा चलाई जा रही जो तमाम योजनाएं हैं उनके संबंध में जानकारी देते हैं और पूरा प्रयास करते हैं कि ये जानकारियां आप सभी के लिए जरूर लाभदायक साबित हो सके। हमारे आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं सॉइल हेल्थ कार्ड यानी कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के तमाम पहलुओं पर हम नजर डालेंगे, चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ आज मौजूद रहने वाले हैं ऑनलाइन डॉक्टर राहुल कुमार सिंह। आइए उनका सबसे पहले स्वागत करते हैं। डॉक्टर राहुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। जी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद आपका और जो तमाम दर्शक इस कार्यक्रम को आज देख रहे हैं उनका भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं इस चैनल के माध्यम से। जी राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय निकाला और साथ ही आज हम जो विषय है हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड उसके ऊपर हम जो है वो चर्चा करेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि तमाम जानकारियां जो हैं वो हमारे किसानों तक पहुंचाई जाएं। तो आइए कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर राहुल, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सॉइल हेल्थ कार्ड आखिर क्या है, इसे किस तरीके से आसान शब्दों में समझा जा सकता है और साथ ही साथ ये जो स्कीम लॉन्च की गई है इसके पीछे का कारण क्या रहा? जी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपका कि कौन सा ऐसा जरूरत आन पड़ी भारत सरकार को और तमाम देश के वैज्ञानिकों को कि आखिर में इस तरह की मृदा कार्ड जो है हमें लाना पड़ा। तो देखिए, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें जो इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको हमें समझना होगा। जी सबसे पहले ये कि बहुत ही पहले से हमारी जो खेती किसानी की व्यवस्था वो चली आ रही है और लेकिन 2000 के दशक के बाद जब 21वीं सदी में हमने इंटर किया तो उसके बाद एक ऐसा लेवल आया कि हमारी जो मृदा की जो स्वास्थ्य था उसमें धीरे धीरे ह्रास होने लगा, जिसका हमें जो है पता नहीं था। वो हमें पता तब चला जब हमने जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च किया और हमने जब मिट्टी के स्वास्थ्य को टेस्ट करना वो प्रारंभ किया। उससे पहले भी हमारा जो खेत का प्रोडक्शन था वो जो है कहीं ना कहीं रुक सा गया था। तो बहुत सारी चीजें निकल के सामने आने लगी क्योंकि हमें ये पता नहीं था कि हमारी मिट्टी कितनी स्वस्थ है, उसका स्टेटस क्या है। जी जैसे मैं आपको सामान्य भाषा में बताऊं तो अगर मैं मनुष्य की बात करूं तो अगर हमें कोई कमजोरी होती है या बीमारी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमारा पूरा जो है ब्लड टेस्ट करता है, हमें कैल्शियम की कमी है कि हीमोग्लोबिन की कमी है वो टेस्ट करके बताता है, उस अनुसार जो है हमें ट्रीट करता है, यानी कि उसी अनुसार हमें दवाई देता है। लेकिन उसी के परिप्रेक्ष्य में मिट्टी में देखा जाए तो ये हमारे पास इसकी कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं थी। हमें ये नहीं पता था कि मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं उसका क्या लेवल है, नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस कितना, ये तो हमें नहीं पता था। या फिर अन्य जो और आवश्यक तत्व थे उसकी भी जानकारी हमें नहीं थी। तो बिना जानकारी के किसानों को या फिर मिट्टी के लिए हम किस पोषक तत्व को रिकमेंड करें, ये बड़ा ही मुश्किल था। इसलिए जो है इसकी महत्व बहुत ही ज्यादा थी। देर से आए, मैं तो यही कहूंगा देर से आए पर दुरुस्त आए। आज इस योजना को लाने के बाद जरूर हम जो है सही आकलन कर पा रहे हैं कि हमारी मिट्टी को किस चीज की जरूरत है। इसलिए जो है विशेष महत्व है इस योजना का। और जैसा कि आपने पूछा कि कब इसको लॉन्च किया गया था, तो इसको जो है 19 फरवरी 2015 को अपने देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं उनके द्वारा राजस्थान से इस योजना का शुभारंभ किया गया था। और इसका एक विशेष जो है सिद्धांत था और वो ये था कि स्वस्थ धरा और खेत हरा। जब तक हमारी मिट्टी जो है उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तब तक जो हमारा जो धरा है यानी कि जो धरती माँ है वो स्वस्थ नहीं रहेगी। अगर वो स्वस्थ नहीं रहेगी तो हमारे जो खेत हैं वो हरे नहीं दिखेंगे। हरा दिखने का मतलब है कि वो बढ़िया उत्पादन नहीं देंगे। जी बिल्कुल, तो ये तो आपने काफी विस्तार से बहुत अच्छी जानकारी दे दी कि इस स्कीम को जो है वो क्यों लॉन्च किया गया, साथ ही इसका महत्व क्या है। लेकिन अगर इसके बारे में थोड़ा सा और समझना चाहें कि जो हमारे किसान हैं वो किस तरीके से इस योजना का लाभ कैसे जो है वो ले सकते हैं। देखिए, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। अगर किसान भाई जो ऐसे किसान भाई जो अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं और उनका जो है पंजीकरण है। देखिए, इसमें पंजीकरण का कृषि विभाग की किसी भी योजना का लाभ लेने से पहले ये आवश्यक हो जाता है कि वो किसान जो है पंजीकृत हो। और पंजीकरण कराने के लिए वो अपने नजदीकी जो उसका ब्लॉक पड़ता है, विकास खंड होता है,
वहां पे जाके जो कृषि विभाग के अधिकारी वहां बैठते हैं, वहां पे जाके अपना पंजीकरण करा सकता है। तो किसानों का पंजीकरण होना सबसे पहले बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद वो चाहे तो इसकी जो है कई जो है कार्यदायी संस्थाएं हैं, चाहे तो वो जिला जो कृषि विभाग है ब्लॉक के माध्यम से जाके वो अपना सैंपल देके वो मिट्टी का टेस्ट करा सकता है, या फिर भारत सरकार के जो कई सारे कृषि विज्ञान केंद्र लगभग हर जिले में कार्य कर रहे हैं, वहां भी मिट्टी जो है वो जांच होने की जो है प्रक्रिया बहुत समय पहले से ही चल रही है। अब थोड़ा सा मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा कि कौन से मेथड हैं कि कैसे मृदा नमूना लिया जाता है जी, ये काफी जरूरी हो जाता है। तो हमारे किसान भाई जो इसके बारे में अवगत नहीं है या जिनको जानकारी नहीं है, वो कृपया इस बात को थोड़ा ध्यान से सुने कि उन्हें जो है अपने खेत में जाना है, जिस खेत का उन्हें सैंपल टेस्ट कराना है, वहाँ करीब जो ग्रिड बनाए जाते हैं उस सिंचित एरिया में 2.5 हेक्टेयर की ग्रिड बनते हैं और सिंचित दशा में 10 हेक्टेयर का एक ग्रिड बनता है। यानी कि उस ग्रिड का आप सैंपल ले जाके आप टेस्ट कराएंगे तो वो सिंचित एरिया में 2.5 हेक्टेयर का आपको पूरा डिटेल पता हो जाएगा कि आपकी मिट्टी की क्या स्थिति है जी। तो इसके लिए आपको कम से कम एक ग्रिड से यानी कि 2.5 हेक्टेयर आपका एरिया है, एक जगह है, तो उसमें जो है करीब आपको 8 से 10 जगह से मिट्टी का नमूना लेना है। और मिट्टी का नमूना कैसे लेना है, आप इसको जो है फावड़े की मदद से या फिर खुरपी की मदद से आप मिट्टी का नमूना एकत्र कर सकते हैं। उसके लिए आप अंग्रेजी वर्णमाला का जो वी अक्षर होता है, वी शेप में आपको उसमें वो खुरपी को जो है वो जमीन में वो करना है, मिट्टी निकलनी है। और जब इसकी जो है लंबाई वो 6 इंच होना चाहिए, चौड़ाई 4 इंच और गहराई फिर 6 इंच तक हम रखेंगे। उसके बाद हम जो वी शेप का जो दोनों वर्टिकल साइड से हम जो है इसको जो है 1 से 2 सेंटीमीटर परत को हम निकाल के और नमूना इकट्ठा कर लेंगे और कम से कम 8 से 10 जगह से ये नमूना लेंगे। फिर इस नमूने को हम इकट्ठा करके और एक हम कपड़े पे इसको जो है रख के इसको अच्छे से हर जगह की मिट्टी को हम आपस में मिला लेंगे और मिलाने के बाद इसको हम 4 भाग में बांट के और 2 भाग को फेंक देंगे। और ये काम तब तक करते रहेंगे जब तक मिट्टी का वजन आधा किलोग्राम न हो जाए। आधा किलोग्राम जब हो जाएगा तो उसके बाद हम उसे पॉलिथीन या जो भी बैग है हमारे पास उसमें हम इसको पैक कर लेंगे और उसमें 2 लेबल लगा देंगे। एक लेबल जो है जो थैले के बाहर और एक थैले के अंदर, उसमें आपका नाम, पता, आपका ग्राम पंचायत, वार्ड नंबर और खसरा नंबर और सारा जो है आपका डिटेल होगा, आपकी क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, क्या क्या कौन सी फसल लगाते हैं, ये सारा डिटेल उसमें होगा जी। तो ये तो आपने यहाँ पे हमें ये भी बता दिया कि क्या जो तरीका है नमूना लेने का वो क्या है, लेकिन इसी विषय पर और भी ज्यादा जानकारी आपसे जरूर यहाँ पर हासिल करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम,
और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम चौपाल चर्चा में, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में, यानी कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड की। और इसके बारे में हमें तमाम जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर राहुल कुमार सिंह, जो हमारे साथ ऑनलाइन इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राहुल, कार्यक्रम में चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले कुछ सवाल जो हैं वो हमारे कुछ किसान भाई बहन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए उनके जो सवाल हैं उनको शामिल कर लेते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के द्वारा इससे जो है, जो कम लागत से हमने जो खाद पानी डाला था, उससे जो है अब हमको फ़ायदा बढ़िया मिला। इसलिए जो स्वच्छ मृदा कार्ड है, अब इसकी वैलिडिटी कितने दिन तक, इसकी जानकारी मुझे मिली। इसलिए अब जो यूरिया पोटास जो भी है डाला जाता है तो कम में, जो ज़्यादा डालते थे कम मिलता था, अब जो है कम में हमको ज़्यादा मुनाफा होता है। अजोला क्या होता है, उसे कैसे डाला जाता है, और इसे वैज्ञानिकों से हम पूछना चाहें। जी डॉक्टर राहुल, ये जानना चाहते हैं कि एजोला क्या है और इसे कैसे इस्तेमाल जो है वो खेत में किया जा सकता है, क्या जानकारी देंगे? जी, बहुत ही जरूरी है इस समय, बहुत ही अच्छा सोच रखते हैं हमारे आज के किसान, और निश्चित तौर पे आपका प्रश्न उस बात को दर्शा रहा है कि जैसे हम आज के समय में, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा हम रासायनिक जो खाद है उसके भरोसे हम बैठे हैं और बहुत ज्यादा उसको अपने खेतों में हम प्रयोग कर रहे हैं जी। इससे हमारी मिट्टी की जो दशा और दिशा दोनों जो है दिन पे दिन खराब होती जा रही है। और अजोला की आप अगर जानना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हम थोड़ा सा, अजोला एक ऐसा जैव उर्वरक है, एक ऐसा फर्न है जिसके प्रयोग से हम कुछ हद तक जो हमारा रासायनिक खाद है, जो यूरिया जिसे हम, जिसमें नाइट्रोजन होता है, उसके कम से कम उसको 20% तक हम कम कर सकते हैं अजोला के प्रयोग से। अजोला को उगाने के लिए आप अगर क्या नाम है, छोटे किसान हैं, आपके पास अगर कम जमीन है तो भी आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अजोला एक जो है मल्टीपर्पज यूज में इसको हमारे किसान भाई चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। वो चाहें तो इसको जो है पशुओं को भी चारे के रूप में खिला सकते हैं। अभी जो धान की खेती होती है उसमें भी जैविक खाद के रूप में उसको खेत में आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो किसान मछली पालन करते हैं तो ये मछलियों के लिए भी एक बहुत ही अच्छे फीड का काम करता है। इसको उगाने के लिए छोटे लेवल पे मैं बताऊं तो हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि वो 2 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा पिट बना लें, जिसकी गहराई करीब 1 से 1.5 फीट रखें। और इसमें जो है 1 से 2 सेंटीमीटर तक एक मिट्टी की पतली परत जमा लें और इस परत के ऊपर 10 लीटर पानी में 1 किलोग्राम, कम से कम 1 से 1.5 किलोग्राम गोबर का घोल इसमें डाल दें और फिर जो है वो आधा किलोग्राम इसमें जो है अजोला का बीज इसमें डाल दें। ये किसान भाई चाहे तो जो पक्का शेड है उस पर भी कर सकते हैं। अगर जिनके यहाँ पक्का शेड इस तरह का नहीं बना हुआ है तो वो कम खर्चे में वैसे किसान भाई और जो पॉलिथीन की सीट आती है उस पर भी वो बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं। जी, तो हमारे एक और किसान भाई हमारे साथ जुड़े हैं, आइए उनका सवाल भी शामिल करते हैं कार्यक्रम में। मेरा नाम बबलू यादव है, मैं ग्राम बैजनाथपुर का रहने वाला हूँ। मेरा कब वाला तहसील कैंपगंज में आता है, जिला गोरखपुर। मैं भूमि सुधार के लिए मैं महायोगी कृषि विज्ञान पर से वहाँ से गया था। उसमें हमारा स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड बना और वहाँ मिट्टी हम जांच करवाएं, जिससे मिट्टी जांच करवाने से हमको बहुत खेत में बहुत लाभ मिला। हमारा एक 3 बीघे की ज़मीन है, वो कब एकदम ऊसर है, उसके लिए मैं क्या करूँ? जी, ये जानना चाहते हैं डॉक्टर राहुल कि ऊसर जमीन के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? ऊसर जमीन है तो जैसे हमने स्टार्ट आज का जो विषय है उसी से संबंधित है कि ये जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना आई है ये उसी सब चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए आई है कि मिट्टी हमारी कैसी है, वो कि अम्लीय है, लवड़ी है। आपने टेस्ट कराया है, आपको पता चल गया है कि ऊसर है। तो ऊसर भूमि सुधार के कई सारे स्कीम जो है गवर्नमेंट की तरफ से समय समय पे चलते रहते हैं और अगर आप खुद भी चाहें तो इसमें जो है इसको ठीक कर सकते हैं। उसके लिए कुछ स्टेप्स जो हैं वो आपको लेने पड़ेंगे। जैसे आपको अपने खेत में जो ऊसर खेत है उसकी पहले आप अच्छे से जुताई करवा के उसकी मेड़बंदी ठीक करा लें। मेड़बंदी कराने के बाद आप उसमें जो है
कम से कम 15 सेंटीमीटर तक आप उसमें पानी भरिए। और पानी को अगर हफ्ता दिन तक अगर रहने देते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी, नहीं तो हम किसी भी हालत में 48 घंटे से कम तक मत ही रोकिए, इससे ज्यादा ही रहे। उसके बाद आप पानी को खेत से निकाल दीजिए जी। पानी को खेत से निकालने के बाद आपको चाहिए कि आप गोबर की खाद या और जो फार्म यार्ड मैन्योर है या फिर जो कंपोस्ट खाद है, कम से कम उसकी 10 टन मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से, यानी कि 2.5 एकड़ में आप 10 टन कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट की मात्रा उसमें यूज करिए जी। इसके साथ ही साथ आपको चाहिए कि आप खरीफ में उसमें जो है धान लेने से पहले आप उसमें जो है हरी खाद का प्रयोग करें। हरी खाद के रूप में आप उसमें सनी उगा सकते हैं, ढैंचा उगा सकते हैं या फिर और लोबिया उगा सकते हैं, आप मूंग ले सकते हैं, और भी कई सारी दलहनी फसलें हैं जिन्हें आप हरी खाद के रूप में ले सकते हैं। और फूल आने से पहले आप खेत में इसकी पलटाई कर दीजिए, तो ये भी बहुत ही अच्छी तरह से जीवांश की मात्रा आपके खेत में बढ़ाएगा और आपके मिट्टी को ऊसर से फिर जो है उपजाऊ की तरफ लेके जाएगा। उसके अलावा जिप्सम का भी प्रयोग आप करें। जिप्सम को जो है 7-10 टन जिप्सम की मात्रा आप प्रति हेक्टेयर की दर से आप मिट्टी में जो है अंतिम जुताई के समय आप इसको डलवा दीजिए और फिर उस पर पाटा लगवा दीजिए, तो ये आपकी मिट्टी में अच्छे से मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ और जो क्रॉप रोटेशन की प्रक्रिया है या फिर जो जैव उर्वरक है उसमें जो है आप खेत में जो है डालिए। जो फसल के अवशेष हैं उसको आप खेत में डाल के और खेत की जुताई करके और उसको जो है खेत में सड़ाइए गलाइए। तो ऐसा करने से आपकी जो ऊसर भूमि है वो उपजाऊ भूमि की ओर कन्वर्ट हो जाएगी। बिल्कुल, तो इसके साथ ही हम कुछ और प्रश्न भी शामिल करेंगे, लेकिन फिलहाल चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम चौपाल चर्चा में, जहां आज हम बात कर रहे हैं सॉइल हेल्थ कार्ड यानी कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में। और हमारे साथ जो मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर राहुल कुमार सिंह जी, जो इस विषय के ऊपर तमाम जानकारियां दे रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे कुछ किसानों ने भी अपने सवाल जो है वो हमें भेजे थे, उन्हें हमने शामिल किया। और आइए कुछ और सवालों को भी कार्यक्रम में शामिल करते हैं। मिट्टी में जाँच कराया, उसके बाद वो लोग बताए हमको कि इस तरह करो। उसके बाद मैंने उसी अनुसार काम करने लगा, हमको बहुत बढ़िया लाभ मिला और इस लाभ से हम बहुत खुशहाली हैं। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, जो हमको मृदा कार्ड मिला है तो कितना दिन तक चलेगा?
जी डॉक्टर राहुल ये पूछना चाहते हैं कि जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है उसकी वैलिडिटी जो है वो कब तक रहती है, कितने समय के बाद दोबारा से मृदा कार्ड बनवाना चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत ही जरूरी होता है एक हमारे किसान भाइयों के लिए जानना, क्योंकि 2015 से ये कार्यक्रम चला आ रहा है। जी। जिन किसान भाइयों ने 2015-16 में अपने मिट्टी का टेस्ट कराया होगा, उनका मिट्टी का जांच कराया होगा, तो निश्चित ही उनको जो है दोबारा जांच कराने की आवश्यकता है। इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 3 साल तक माना जाता है कि आपने एक बार सॉइल कराया तो 3 साल बाद आप दोबारा जरूर जो है फिर से अपनी मिट्टी की जांच कराएं, क्योंकि ये माना जाता है कि 2-3 साल में आपकी मिट्टी की सेहत में बड़ा जो है सुधार भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि उसकी सेहत में एक ह्रास देखने को मिले। तो इसलिए ये जरूरी है आपके लिए कि हर 3 साल बाद अपनी जो है मिट्टी का पुनः जांच आप अवश्य कराएं। बिल्कुल, तो हर 3 साल के बाद आप अपनी मिट्टी की जांच दोबारा करवा सकते हैं, और जो आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड है उसको भी आप हर 3 साल के बाद आप उसे दोबारा से बनवा सकते हैं। आइए एक और किसान भाई का जो प्रश्न है वो कार्यक्रम में शामिल करें। मैं अभय कुमार एमकॉम MBA करने के बाद अनेक शहरों में कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम किया हूँ। इस समय मैं गोरखपुर में अपने निवास स्थान पर रहकर खेती करता हूँ। खेती के लिए सर्वप्रथम मैंने अपने खेत को लेवलिंग कराया, और लेवलिंग कराने के बाद उसमें अब खेत के उर्वरक जानने के लिए मिट्टी का जांच कराया। इन दोनों कार्यक्रमों को करने के लिए सरकार का सहयोग मिला। मैं पपीते की खेती करना चाहता हूँ। इसके लिए टेक्निकल नो हाउ मुझे चाहिए। क्या इसके लिए गवर्नमेंट किसी तरह का कोई अनुदान भी देता है? जी डॉक्टर राहुल, काफी स्पष्ट सवाल जो है उनका है। पपीते की खेती करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं क्या सरकार की ओर से किसी तरीके का अनुदान मिलता है, और क्या किसी तरीके की टेक्निकल हेल्प जो है वो क्या मिल सकती है उन्हें? जी बिल्कुल, अगर आपको बढ़िया एक लाभ कमाना है इस समय, तो पपीता निश्चित तौर पे एक बढ़िया फसल मानी जाती है। जी। तो अगर आप पपीते के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं पपीते खेती करने की, तो निश्चित तौर पे एक बढ़िया आपके दिमाग में प्लान है। इसके लिए अभी तो उद्यान विभाग से सब्सिडियां कभी कभी आती रहती हैं। इस समय कोई सब्सिडी नहीं है, लेकिन अगर आप पपीते में अगर आप सिंचाई की संसाधन या सुविधा की अगर मैं आपको बात बताऊं, तो इसमें आप ड्रिप या स्प्रिंकलर सिस्टम है, या फिर तो सोलर पैनल सिस्टम है, उसमें आपको सब्सिडी मिलती है। अगर आप सीमांत या छोटे किसान हैं तो आप 90% तक आपको सब्सिडी मिलती है ड्रिप या स्प्रिंकलर के लिए। और अगर आप सोलर पंप लगवाना चाहते हो तो उसमें जो है उसमें भी करीब आपको 50% तक की छूट जो है वो सरकार की तरफ से आपको मिलता है। जी वहीं डॉक्टर राहुल, एक प्रश्न मेरा भी यहाँ पर आपसे ये है कि अब क्योंकि हमारे किसान भाई बहन जो है वो कार्यक्रम देख रहे होंगे, और कई हमारे किसान भाइयों बहनों के अंदर ये रुझान भी आया होगा कि जिन्होंने मृदा स्वास्थ्य कार्ड नहीं अब तक बनवाया है वो बनवा लें, तो किस तरीके से वो बनवा सकते हैं, कहाँ जाके खुद को रजिस्टर करा सकते हैं, किस तरीके के दस्तावेज जो है वो उन्हें देने होंगे, तो ये तमाम जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। जी बिल्कुल, अभी तक जिन किसान भाइयों ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड नहीं बनवाया है तो वो जो है अपने जो नजदीकी उनका ब्लॉक है वहां पे जाके, ब्लॉक यानी कि विकास खंड है, वहां पे जाके वो अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। और पंजीकरण करवाने के पश्चात वहां पे जो ब्लॉक लेवल पे जो तकनीकी सहायक कृषि के वहां पे उपलब्ध होंगे, उनसे आप संपर्क साध सकते हैं। और आपको नमूना कैसे लेना है ये मैंने भी बताया, और उनसे भी आप पूछ सकते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको तरीका बताएंगे। फिर आप अपनी मिट्टी का नमूना लेके, जिस मानक पे आपको बताया गया है उस मानक पे आप मिट्टी का नमूना लेके आप चाहें तो ब्लॉक लेवल पे जा सकते हैं, या फिर भारत देश में लगभग भारत के 640 जो जिले हैं उसमें हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र की नींव जो है वो भारत सरकार के द्वारा बहुत पहले से ही रखी गई है। तो इन कृषि विज्ञान केंद्रों में भी मृदा जो है जांच का कार्य होता है। तो हमारा किसान भाई अगर उसको जैसे सुविधा पड़े, वो चाहे तो कृषि विज्ञान केंद्रों में भी जाकर अपनी मिट्टी की जो सैंपल है उसको देके अपना मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त कर सकता है। इसके लिए पंजीकरण होना बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा जो है आधार कार्ड
और खेत का जो है वो खसरा नंबर और उसका जो है कौन सा गांव है, ये सारी चीजें जो है उसमें उसकी जो है आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो है बेसिक चीज जो हमारे किसान भाइयों को मिट्टी जांच के समय आवश्यकता पड़ेगी। और फिर मृदा नमूना जो है जांच के लिए देने के 1 महीने के अंदर या 1 महीने के लगभग आप मान के चलें 1 महीने में आपको आपका जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है वो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। जी, तो इसी के साथ डॉक्टर राहुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी अहम जानकारियां जो हैं वो आपने मृदा स्वास्थ्य कार्ड के संबंध में दी और साथ ही साथ जो हमारे किसान भाइयों ने अपने प्रश्न किए उनका भी समाधान आपने दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ हमारे आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। हम उम्मीद करेंगे कि कार्यक्रम में जो आज हमारा विषय था उसके संबंध में जो भी जानकारियां आप सभी तक पहुंची हैं वो आपके जरूर काम आएंगी। तो हमारे आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान और सोशल डिस्टेंसिंग को बनाकर रखिए। अपने स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ख्याल रखिए। नमस्कार। बीमारियों